एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा को जब होश आया तब वो ट्रॉमाटाइज्ड हो चुका था, क्योंकि उसे पता चला कि वेंचिंग ने ऑलरेडी उसके कोर के बारे में विंग एंड जेवोचुन को बता दिया है एंड जेवोचुन ने एंड विंग ने बाकी सब खुद फिगर आउट कर लिया। रियलाइज़ हो रहा था कि वेंचिन उसके साथ जो कुछ भी किया था उसके बारे में जेवोचुन एंड विंग फिगर आउट कर चुके हैं, उन्हें पता चल गया है। एंड लंजा ऐसा नहीं चाहता था, तो लंजा विंग एंड जेवोचुन को फेस नहीं कर पा रहा था एंड सडनली वो पास्ट में स्टक हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सामने जेवोचुन या फिर विंग नहीं है बल्कि वेनशु है एंड वो कांप रहा था, चिल्ला रहा था, उन लोगों से दूर जा रहा था। ये देख के जेवोचुन एंड विंग को बहुत बुरा लगा। इन दी एंड वेंचिन उन दोनों को कहा रूम से निकल जाने के लिए ताकि लंजा थोड़ा सा शांत हो जाए। देन वेंचिन ने लंजा को शांत किया एंड इस तरफ विंग एंड जेवोचुन बहुत ही ज़्यादा हर्ट थे, बट उन लोगों को अभी जिन गुआंगा को पकड़ना था, तो वो लोग वहाँ से निकल गए एंड यांगपिंग सिटी चले गए। देन वहाँ पर वो लोग उसी टेम्पल पे गए जहाँ पर जिन गुआंग्याओ है। उन लोगों ने देखा कि जिन गुआंग्याओ के साथ निये मिंगजे भी है एंड उसके साथ उनका तलवार बख्शिया नहीं है, इसका मतलब उनका स्पिरिचुअल पावर सील्ड हो चुका है। एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जिनलिंग एंड जिंगी भी पहुँच गया था। उन्हें बचाने के लिए जेवोचुन खुद जिन गुआंग्याओ के सामने आ गया एंड उन लोगों को बचाने के लिए विंग भी उनके सामने आ गया। एंड देन जिन गुआंग्याओ ने एज यूजुअल विंग को मैनिपुलेट किया। इस तरफ जियांग क्लैन में लंजा को फिर से होश आया। उसे बहुत ही हेडेक हो रहा था। वो धीरे धीरे उठकर बैठा। उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे लास्ट इतना पता है कि उन लोगों ने अल्कोहल पिया था एंड देन फॉरेस्ट में वो एंड विंग इंटीमेट हुए थे एंड देन वो कोर्टयार्ड में फेंट हो चुका था। इसके आगे वो कुछ समझ पाता या फिर याद कर पाता। वेंचिंग ने कहा, तुम जाग गए? लंजा ने देखा कि वेंचिंग वहाँ पर ही बैठी हुई है। वेंचिंग ने लंजा के पल्स को चेक किया एंड नोट किया। उसके फेस में एक रिलीफ था। लंजा को याद आया कि जब उसे पिछली बार होश आया था, उसे पता चला था कि वेंचिंग ने सारा सच जेवोचुन एंड विंग को बता दिया है, बट लंजा को याद नहीं आ रहा था कि उसके बाद क्या हुआ था। बट अब जब उसके रूम में जेवोचुन एंड विंग नहीं है, इसका मतलब वो लोग लंजा को लेकर डिसगस्ट फील करते हैं। दैट्स वाई वो लोग यहाँ से चले गए हैं। वो यही सोच रहा था, तभी वेंचिंग ने गिल्टी फेस लेकर कहा, वांग जी, आई एम रियली सॉरी कि मुझे ये सच उन्हें ऐसे बताना पड़ा। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कोर के बारे में तुम उनसे पूछे बिना उन लोगों को बताना मुझे नहीं करना चाहिए था। ऐसा ये गलत बात है, बट तुम बीमार हो चुके थे, तुम बेहोश हो चुके थे एंड मुझे तुम्हें बचाना था, तो मुझे ऐसा करना ही पड़ा। ये सुन के लंजा ने कुछ कहा नहीं। वो वेंचिंग को ब्लेम नहीं करता, बट अभी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि क्या सच में जेवोचुन एंड विंग उसको लेकर डिसगस्टेड फील करते हैं। दैट्स वाई वो लोग यहाँ पर नहीं हैं उसके पास। तभी वेंचिंग ने सॉफ्टली कहा, तुम्हारा भाई एंड वीवुशियान। इसका क्या वेंचिंग कुछ कह पाता। सडनली रूम का दरवाज़ा ओपन हो गया एंड रूम के अंदर जियांगचैंग आया बहुत ही फोर्सफुली एंड उसके पीछे वॉरिड जियान याली भी थी। याली ने बहुत कोशिश किया जियांगचैंग को रोकने का। वो कह रही थी, चेंग शांत हो जाओ, अभी ये सही टाइम नहीं है, बट जियांगचैंग नहीं रोक रहा। लंजा के सामने आया एंड उस तरफ ग्लेयर करने लगा। देन जियांगचैंग ने डिमांड करते हुए पूछा, अब तुमने वीवुशियान को क्या कहा है? अब लंजा भी जियांगचैंग की तरफ ग्लेयर कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जियांगचैंग कह क्या रहा है एंड उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि जियांगचैंग को ऐसा क्यों लगता है कि उसे लंजा से सवाल करने का हक भी है। लंजा के फेस देख के जियांगचैंग रोल कर उठा। उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों ने फाइट किया है, बट क्यों किया है वो मुझे नहीं पता, बट मैं वीवुशियान को तुम्हारे एंड इस सेट के लिए लॉयल्टी के बीच में पीसते हुए देखते हुए टायर्ड हो चुका हूँ। वो यहाँ से जाने के लिए फ्री है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम उसे इतना पुश क्यों कर रहे हो अपने आप से? ये सुन के लंजा ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लंजा को गुस्सा आ रहा था जियांगचैंग के बातों से, बट उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जियांगचैंग ने कहा, ऐसा एक्ट मत करो जैसे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ये सुन के वेंचिंग ने जियांगचैंग की तरफ ग्लेयर किया। उसने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने कुछ कहा तो जियांगचैंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। इस तरफ जियान याली जियांगचैंग को शांत करने की कोशिश कर रही थी। याली ने कहा, चेंग, वो सच में बीमार है, ये सब छोड़ो अभी। जियांगचैंग ने कहा, नहीं आजिए, अभी मुझे बोलना ही पड़ेगा।
ये सुन के जियांगचैन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, अब जब मुझे पता है कि मैं मेरे लाइफ के लिए एंड मेरे सेट के लिए तुम्हारे पास कर्जदार हूँ, तो अब मैं विवुशियन को तुम्हारे साथ जाने से रोक नहीं सकता। तो तुम क्यों अपने आप को रोक रहे हो? तुम क्यों उसे अपने आप से पुश कर रहे हो? अब लंजा को गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि जियांगचैन अपने आप को समझता क्या है। वो तो विंग को लेकर ऐसा बात कर रहा है जैसे कि विंग उसका टॉय है, उसका भाई नहीं। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, जियांगचैन ने फिर से कहा, तुम हमेशा ही उससे हेट करते थे, बट स्टिल उसने तुम्हें फॉलो किया था। बट पिछले कुछ महीनों से तुम उसके साथ स्टिक होकर खड़े थे, उसके साथ ही रह रहे थे। अगर तुम अभी भी उससे हेट करते हो तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उसके साथ क्यों रह रहे थे? यह सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था विंग को ऐसा लगता है कि लंजा उससे हेट करता है। लंजा ने कहा, मैं उससे हेट नहीं करता, मैं उससे कहीं भी हेट नहीं करता था। ये सुन के जियांगचैन ने कहा, देन तुमने अभी भी उससे इस रूम से बाहर क्यों निकाला? मैंने उसे तुम्हारे भाई के साथ यहाँ से जाते हुए देखा एंड वो शायद रो भी रहा था। हाँ, शायद तुम उससे हेट नहीं करते, बट तुम क्लियरली उससे प्यार भी नहीं करते। इससे पहले जियांगचैन अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता, लंजा ने कहा, मैं करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, बट वो मुझसे प्यार नहीं करता। लंजा के ये बोलने के बाद पूरा रूम साइलेंस हो गया। जियांगचैन शॉक्ड होकर लंजा को देख रहा था। उसके आंखों में गुस्सा भी था एंड कन्फ्यूजन भी। एंड सिर्फ जियांगचैन ही नहीं, लंजा ने देखा कि वेनचिंग एंड यानली भी लंजा की तरफ ग्लेयर कर रही थी। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। जियांगचैन ने गुस्से में कहा, यू इडियट। इससे पहले लंजा ये सुन के गुस्सा कर पाता, जियांगचैन ने ज़िडियान निकाला एंड उसे दोनों हाथों से पकड़ा एंड लंजा को कहा, देखो इसे। लंजा ने देखा कि जियांगचैन 2 टुकड़ों में टूट चुका है। ज़िडियान, जो इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फर्स्ट क्लास स्पिरिचुअल वेपन है, जो जेनरेशन से पावरफुल है, अभी वो टूटा हुआ है। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। लंजा ने पूछा, ये विंग ने किया है? पूरे दुनिया में ऐसे कल्टिवेटर्स बहुत ही कम है जो ज़िडियान जैसे वेपन को तोड़ सकते हैं। एंड लंजा जानता है कि विंग इतना पावरफुल तो है जो इसे तोड़ सकता है, तो ऑफकोर्स ये विंग नहीं किया होगा। तभी जियांगचैन ने कोल्डली कहा, हाँ ऑफकोर्स उसने ही किया है। ये बोल के जियांगचैन ने एक फ्रस्ट्रेशन साउंड किया और कहा, एंड आई एम श्योर उसे तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। लंजा ने पूछा, क्या नहीं बताया होगा? यानली ने पूछा, लारा गोंगजा, क्या आपको सच में याद नहीं है कि नाइटलेस सिटी के बाद क्या हुआ था? लंजा फ्रंट हो गया। लंजा ने कहा, मैं तो येलिंग गुफा में वापस चला गया था। ये सुन के जियांगचैन ने एक आवाज़ करते हुए कहा, वापस चला गया था? लांग वांग जी, तुम अपना को कितना ग्रेट समझते हो? हाँ, चाहे तुम कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, उस सिचुएशन के बाद तुम कहीं भी खुद से येलिंग के गुफा में वापस नहीं जा सकते थे। तुम ये चीज़ कैसे भूल गए कि विंग ने तुम्हें वहाँ से लेकर गया था उस गुफा में? लंजा ने पूछा, क्या? लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। उसे इतना याद है कि उसके बेहोश होने से पहले उसने निये मिंगजे को देखा था। निये मिंगजे जो उसके भाई जेबोचुन को लेकर वहाँ से जा रहे थे। और लंजा को ये बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि विंग भी उसे वहाँ से लेकर गया था। लंजा के फेस देख के यानली ने कंसर्न होकर कहा, क्या तुम्हें सच में याद नहीं? जियांगचैन ने कहा, हमें 2 दिन लगा था तुम दोनों को ढूंढने के लिए। तुमने उसको एंड हमें बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया है, मैं मानता हूँ, बट वो भी तुम्हें विदाउट एनी केयर हेल्प कर रहा था। उसे ये फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था कि अगर कोई उसे पकड़ लेगा तो वो लोग उसे मार भी सकते हैं। वो खुद के लिए बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था। उसके लिए पूरा ध्यान सिर्फ तुम थे। एंड अगर बाकी लोगों से पहले मैन जिन जिशुआन उसे ढूंढ ना लेते तो शायद उसे मार भी डाला जाता, क्योंकि वो तुम्हें हेल्प कर रहा था। ये सुनकर लंजा ने सॉफ्टली कहा, मुझे पता नहीं था। जियांगचैन ने कहा, 2 दिन। उसने लगभग 2 दिनों से कंटिन्यू तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करता रहा एंड तुमसे कंटिन्यू बातें करता रहा। एंड उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। एंड उस 2 दिनों से तुमने उसे क्या कहा था तुम्हें पता है? तुमने कहा था, चले जाओ यहाँ से। तुम उसे बस यही कह रहे थे कंटिन्यूअसली। ये सुन के लंजा बिल्कुल साइलेंट हो गया। उसे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था
कि ये सब कुछ हो चुका है एंड उसने ये सब किया है, ये सब उसके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन था। लंजा सोच रहा था अगर विंग को ऐसा लगता है कि लंजा उससे हेट करता है, देन जो कुछ भी उन लोगों ने आज फॉरेस्ट में किया था एंड उसके बाद लंजा ने जो भी रिएक्शन दिया था, शायद विंग को ऐसा ही लगा था कि लंजा ड्रंक था तो इसलिए वो लोग ये सब कर पाए थे। लंजा खुद से ये नहीं चाहता था एंड शायद दैट्स वाई विंग ने इमीडिएटली कहा था कि ये सब कोई मीन नहीं करता, ये सब कॉमन है, क्योंकि विंग लंजा को एश्योर करना चाहता था, उसे शांत करना चाहता था। एंड इससे अब लंजा ने क्या सोचा था कि अपने गिल्ट को कम करने के लिए विंग ने अपने आप को लंजा के साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स किया था। अब लंजा अंदर ही अंदर पैनिक हो रहा था। लंजा सोच रहा था कि क्या विंग को ऐसा लगता है कि विंग ने लंजा के ऊपर अपने आप को फोर्स किया था, क्योंकि लंजा ने जो रिएक्शन दिया था विंग को ऐसे ही लगना चाहिए। अब लंजा अंदर अंदर बहुत ही पैनिक हो रहा था। तभी जियांग चांग ने गुस्से में कहा, क्या तुम जानना चाहोगे कि ज़िडियन कैसे टूटा? मेरे पेरेंट्स ये सोच के डर गए थे कि वुई वुशियन पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, तुम्हें हेल्प करने के लिए, एंड इसकी वजह से तुम्हारे साथ साथ उसका भी मौत हो सकता था। तो इसलिए मेरे माँ ने ज़िडियन से उसे यहाँ पर टाई करके रखा था ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। एंड अगर फिर भी उसने मूव करने की कोशिश करता तो ज़िडियन उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता। ये सब सुनकर लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया, उसका फेस बिल्कुल हॉरर में बदल गया। लंजा सोच रहा था कि ज़िडियन से वीप होना बहुत ही पेनफुल है। इतना पेन डिसिप्लिन वीप से भी नहीं होता जितना ज़िडियन से होता है। एंड इस तरह विंग ज़िडियन से बंधा हुआ था, जियांग चांग ने कहा, बट फिर भी उसने ज़िडियन के अगेंस्ट फाइट किया। वो ऑलमोस्ट इंजर्ड हो चुका था, वो ऑलमोस्ट हाफ किल्ड हो चुका था, स्टिल उसने फाइट किया सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए। इन दी एंड उसने दुनिया के मोस्ट पावरफुल स्पिरिचुअल वेपन को तोड़ डाला एंड वो तुम्हारे पास चला गया। उसका बॉडी हाफ डेड हो चुका था, स्टिल वो वहाँ पर गया बुरियल माउंट्स में सिर्फ तुम्हें हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि तुम्हारा मौत हो चुका है। तो वो श्योर होना चाहता था, तो वो खुद वहाँ पर गया था। जब जियांग चांग ये सब बोल रहा था, लंजा की आंखों से आंसू निकल रहा था, वो बेडशीट को टाइटली पकड़ रहा था। लंजा को अंदर अंदर इतना पेन हो रहा था कि वो अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो फिर से ज़िडियन को जियांग चांग के हाथों से खींचे एंड उसे फिर से तोड़ डाले, क्योंकि ज़िडियन की वजह से विंग हर्ट हुआ था, विंग हाफ डेड हो चुका था, उसका मौत भी हो सकता था। विंग ने बहुत सफ़र किया है एंड वो भी किसके लिए? लंजा के लिए। लंजा सोच रहा था नहीं, अभी उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। लंजा को ये सब क्लियर करना ही होगा, उसे अभी कभी विंग से मिलना होगा, उसे सब कुछ बताना होगा, उसे बताना होगा कि लंजा भी उससे प्यार करता है, लंजा उससे हेट नहीं करता। तो लंजा बेड से खड़ा हो गया। उसने कहा, वो लोग कहाँ पर है? विंग कहाँ पर है? ये बोलते हुए लंजा वहाँ से निकल रहा था। तभी वेंचिंग भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। वेंचिंग ने कहा, मैंने उन लोगों को कहीं पर जाते हुए सुना, वो लोग बोट में थे, आई थिंक वो लोग जिन गुआंग्याओ के पास गए हैं। ये सुनकर लंजा ने डीपली सोचा एंड तभी उसे याद आया कि उसने जिन गुआंग्याओ के सीक्रेट रूम पे एक शहर का नाम देखा था, यांगपिंग सिटी। लंजा ने कहा, यांगपिंग सिटी। एंड तभी वहाँ पर लान हुईन आई। लान हुईन ने लंजा से कहा, आई होप तुम जानते हो कि वो लोग अभी कहाँ पर है वांग जी, बिकॉज अभी हमारे पास बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स आ गया है। वेंचिंग ने पूछा, कैसा प्रॉब्लम? लान हुईन ने कहा, वेंचिंग, हमें ऐसा लग रहा है कि जब जिन गुआंग्याओ चिशन में था तब उसने कोड ट्रांसफ़र मेथड को कम्प्लीटली मेमोराइज़ कर लिया है। उसे पता है कि कोड ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है। ये सुन के सब लोग शॉक्ड हो गए एंड फ्रोंट भी। जियांग चांग ने कहा, हमें ये रूमर सुनने को मिला था कि जिन क्लैन के जिन गुआंगशन इस मेथड को ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो फेल हो गए थे। आप भी तो ये बात जानते हैं ना? देन अब ये सब आप क्यों बोल रहे हैं? तभी याली ने कहा, हमें सिर्फ इतना पता है कि जिन गुआंगशन ने ट्राई किया था एंड वो फेल हो गए थे, बट हमें ये नहीं पता कि जिन गुआंग्याओ ने क्या किया था। ये सुनते सब लोग शॉक्ड हो गए। सब लोगों को अभी भी रियलाइज़ हो रहा था कि शायद जिन गुआंग्याओ को भी इस मेथड के बारे में पता है। तभी वेंचिंग ने कहा, शायद जब मैं चिशन में था तब शायद उसने मेरे नोट्स को देख लिया था, बट वॉर स्टार्ट होने से पहले मैंने उन नोट्स को जला दिया था।
अगर उसने उसके पहले उसे रीड किया था तो शायद वो उसे, तभी लंजा ने कहा, वो कोई भी चीज़ एक बार रीड करने के बाद पूरी ज़िंदगी याद रख सकता है, वो कुछ भी नहीं भूलता। ये सुन के लान हुईन ने नोट किया। लान हुईन ने कहा, हमें लगा था कि 10 साल पहले जिन जिशुआन जिन ग्वांग्याओ का टारगेट है, क्योंकि जिन ग्वांग्याओ सिख लीडर बनना चाहता था, बट शायद हम गलत थे। शायद उसका टारगेट जिन जिशुआन नहीं बल्कि जिन जिशुन था, क्योंकि एक सर्वेंट ने हमें कन्फेस किया है कि जिन जिशुन के मौत के बाद 3 दिन बाद उसका बॉडी उन्हें मिला था। ये सुन के वेंचिंग ने कहा, 3 दिन? ये सुन के लंजा ने वेंचिंग की तरफ देखा एंड वेंचिंग ने लंजा की तरफ, क्योंकि ये 3 दिन इनफ टाइम है किसी के अंदर से कोड निकाल के ट्रांसफ़र करने का। इसका मतलब जिन ग्वांग्याओ ने अपने अंदर जिन जिशुन का कोड ट्रांसफ़र किया है, दैट्स वाई वो अभी बहुत ही पावरफुल है एंड इसके बारे में अभी बाकी लोगों को अब पता चल रहा है। ने कहा, तो इसका मतलब उस टाइम जिन ग्वांग्याओ सिर्फ सिख लीडर बनना नहीं चाहता था। लंजा ने कहा, उसने जिन जिशुन का कोड चोरी किया है। ये सब सुन के जियांग चैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, मुझे जिशुन के साथ बात करना है। ये बोल के जियांग चैंग वहाँ से चला गया, क्योंकि जियांग चैन को ये डर लग रहा था कि अगर पूरा वर्ल्ड को पता चल गया कि जिन क्लैन को कोड ट्रांसफ़र के बारे में पता चल गया है, उन्हें ये मेथड आता है, देन जिन क्लैन के साथ साथ उसका बहन एंड उसका नेफ्यू भी बहुत सफ़र करेंगे, उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो जियांग चैन को ये सिचुएशन अभी के अभी हैंडल करना होगा। यानली ने कहा, मुझे भी आशुआन से बात करना होगा एंड वैसे भी वो आसोंग एंड आसू। तभी लंजा ने कहा, ठीक है आप लोग जाइए, मैं विंग के पास जाता हूँ। यानली ने कहा, लारा गोंगजा, अगर जिन गोंग्याओं के अंदर सच में कोई सेकेंड कोड है, देन इसके बारे में आपका भाई एंड आशियन को कुछ भी नहीं पता, तो वो लोग बहुत ही बड़ा डेंजर में है। लंजा ने प्रॉमिस करते हुए कहा, मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। यानली ने नोट किया एंड देन वो वहाँ से चली गई। इससे पहले लंजा वहाँ से जा पाता, लान हुईन ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ जाती, बट चिंसू का बॉडी मिसिंग है। मुझे अभी भी क्लाउड रिसर्च से बटरफ्लाई मैसेज आया। मैसेज में लिखा हुआ था कि गुसू से चिंसू का बॉडी, आई मीन उसका कॉप्स भाग गया है बैरियर तोड़ के। ये सुन के वेंचिंग ने कहा, किसी के हेल्प के बिना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी लान हुई ने कोडली कहा, शायद किसी को लगता है कि चिंसू भी जिन गोंग्याओ के डाउनफॉल के पार्ट होना डिजर्व करता है। ऐसा सुन के लंजा ने कहा, चिंसू को ढूंढ निकालो, तब तक मैं जिन गोंग्याओ के पास जाता हूँ। ये बोल के लंजा ने पाउच उठाया, अपना जीटर लिया एंड वो वहाँ से निकल गया, क्योंकि अब टाइम आ गया है जिन गोंग्याओ को उसके क्राइम्स का सज़ा देने का। बट अभी लंजा के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था विंग से मिलना एंड सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना। बट अगर जिन गोंग्याओं ने विंग को थोड़ा सा भी हर्ट किया ना, तो लंजा सबको, पूरी दुनिया को दिखा देगा कि वो डेमन क्यों है एंड वो क्या क्या कर सकता है। इस तरफ टेम्पल पे विंग एंड जिन गोंग्याओ के बीच में लड़ाई हो रहा था। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में सुना था कि जिन गोंग्याओ ने विंग को मैनिपुलेट किया था और उसके हाथ से तलवार दूर फेंक दिया था एंड देन वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। तो जैसे ही उसने विंग के ऊपर अटैक किया, विंग ने अपने आप को डिफेंड किया एंड वो रोल्ड होकर अपने तलवार के पास चला गया एंड अपना तलवार उठा लिया। उसे रियलाइज़ हुआ कि जिन गोंग्याओ के पास पावर लो नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो विंग ने स्मिक करते हुए कहा, तो तुम्हारा लो स्पिरिचुअल एनर्जी भी एक एक्ट है, हाँ। इस तरफ निये मिंगजुए, विंग एंड जेवोचुन को जिन गोंग्याओ का सडन पावर देजावू की तरह लग रहा था। जिन गोंग्याओ का सडन पावरफुल होना बिल्कुल वेनशु की तरह लग रहा था। ये देख के वो तीनों ही समझ गए कि जिन गोंग्याओ ने भी किसी और के कोड को अपने अंदर ट्रांसफ़र किया है। निये मिंगजुए ने गुस्से में कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इससे भी ज़्यादा क्राइम कर सकते हो। जेवोचुन ने कहा, जिन गोंग्याओ, तुमने किसका कोड चोरी किया है। ये सुन के मिंग्याओ ने कहा, अर्गा, आपने मुझे बहुत ही जल्दी जज कर लिया। हालांकि मुझे बहुत सालों से पता था कि कोड ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है, इसका मेथड मुझे अच्छे से पता था, बट स्टिल मैंने अपने बाबा को हेल्प नहीं किया था जब वो इसे ट्राई कर रहे थे। इन दी एंड मैंने ये देखने के लिए कि ये काम करता है या नहीं, मैंने टेस्ट किया अपने ऊपर। आपको क्या लगता है मैंने ये सब किसके लिए किया?
ये सुनकर विंग ने सरकास्टिकली हंसने लगा। उसने कहा, क्या तुम ये कहोगे कि तुम ज़ेबोचुन को हेल्प करने के लिए ये सब किया है? एंड ये मेथड करने के बाद तुमने जो पावर गेन किया है वो तुम्हारे सेक्रीफाइस का हैप्पी साइड इफ़ेक्ट है? ये सुन के मिंग्याओ ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, क्या आपने स्वर्ण ब्रदर को हेल्प करते टाइम खुद के पावर को इंक्रीज करना कोई गलत बात है? ये सुन के विंग ने कहा, अगर तुम सच में ज़ेबोचुन के लिए केयर करते ना तो तुम उन्हें अपना खुद का कोर दे देते, किसी और के कोर को चोरी नहीं करते। एंड इसका भी रीज़न तुम ज़ेबोचुन को नहीं बनाते। ये सुन के ज़ेबोचुन अंदर ही अंदर फ्लिंच कर उठे, क्योंकि विंग जो भी कह रहा था सच कह रहा था। एंड ये सुनते ही जिन गुआंग्याओ का स्माइल चेंज हो गया। जिन गुआंग्याओ ने कहा, दागा देखिए, ये बिल्कुल आपकी तरह ही बात करता है। ये बोल के मिंग्याओ ने एक बिटर स्माइल किया। उसने कहा, तुम लोग कितने नोबेल बात करते हो। वेगोंगजा, अब मुझे ये बताइए, अगर आपको कहीं भी आपके भाई जियांग जोंगजो को अपना कोर देना पड़ा उसे बचाने के लिए, क्या आप देंगे? क्या आप अपना खुद का पावर, खुद का कोर उसे दे पाएंगे? ये सुनते ही विंग को लंजा की याद आया। लंजा जिसने उसे जियांग चैंग एंड जिन जिशुआन को बचाने के लिए अपना कोर विंशु को दे दिया, अपने आप को विंशु के सामने सरेंडर कर दिया था। तो विंग ने कहा, हाँ। ये बोल के विंग ने सुइबे उठाया मिंग्याओ के ऊपर अटैक करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स मिंग्याओ ने अपने आप को डिफेंड कर लिया, बट स्टिल मिंग्याओ उतना भी स्किल्ड नहीं है जो विंग को हरा सके। हो सकता है मिंग्याओ के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर है, बट वो विंग की तरह मार्शल आर्ट में इतना माहिर नहीं है, क्योंकि विंग उनके जनरेशन का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर था। तो उसे हराना मिंग्याओ के लिए इम्पॉसिबल है। उन दोनों के बीच में फाइटिंग हो रहा था एंड ये फाइट मिंग्याओ के ऊपर भारी पड़ रहा था। उन दोनों के बीच में फाइटिंग चल रहा था। अब धीरे धीरे विंग टायर्ड हो रहा था, क्योंकि उसने आज सुबह ही बुडियल माउंट्स में उतने सारे कॉप्स के साथ अकेला फाइट किया था एंड अभी वो अकेला जिन गुआंग्याओ के साथ फाइट कर रहा है। तो उसे धीरे धीरे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था एंड मिंग्याओ ने इसी का अपॉर्चुनिटी यूज़ किया। जब विंग थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ, मिंग्याओ ने विंग की तरफ फुल फोर्स से उसके शोल्डर पे अटैक किया एंड विंग को बहुत पेन फील हुआ। उसके हाथ से सुइबिया नीचे गिर गया। उसे हेल्प करने के लिए ज़ेबोचुन एंड निये मिंग्जो आगे बढ़ने ही लगे थे, बट गार्ड्स ने उन्हें रोक लिया। मिंग्याओ ने कहा, सुन हुओजुन, मैं आपको मारना नहीं चाहता, तो प्लीज़ आप शांत होकर बैठ जाइए एंड अपने ऊंट को हील कीजिए। ये बोल के मिंग्याओ ने अपने तलवार को सील कर दिया। विंग ने जिन गुआंग्याओ की तरफ ग्लेयर किया एंड वो उसे फिर से अटैक करने के लिए रेडी था। तभी ज़ेबोचुन ने प्लीट करते हुए कहा, वी वुशियान, प्लीज़ अपने आप को और डेंजर में मत डालो। मेरे भाई ने ऑलरेडी बहुत सफ़र कर लिया है। मैं नहीं चाहता कि आपको खोने के बाद वो और सफ़र करे, प्लीज़। जैसे विंग ने ये सुना, उसने गिव अप कर दिया। विंग ट्री के नीचे बैठ गया। कुछ टाइम बाद ज़ेबोचुन ने डिस्परेट होकर मिंग्याओ से पूछा, क्यों? वांगजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने हमें क्यों नहीं बताया था कि वांगजी कहाँ पर है? मिंग्याओ ने ज़ेबोचुन के फेस में जेन्युइनली डिस्ट्रेस्ड एंड पेन देखा। मिंग्याओ ने कहा, बहुत ही कम लोगों को पता था कि वेनशो ने वांगजी को किडनैप कर लिया है, तो अगर मैंने इसके बारे में किसी और को बता देता तो वेनशो मेरे ऊपर सस्पेक्ट करता। आई एम सॉरी अर्गा, बट उस वक्त वॉर बहुत ही इम्पोर्टेंट था, तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। ये सुन के निये मिंग्जो मिंग्याओ की तरफ ग्लेयर करने लगा, डिस्गस्ट से। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे जैसे एक नीच आदमी से कुछ एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए था। ये सुनते मिंग्याओ का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, उसका एक्सप्रेशन डार्क हो गया। उसने कहा, दागा, अगर आप मुझे समझने की कोशिश करते तो शायद आप समझ पाते, बट आप मुझे उन कामों के लिए कभी भी माफ़ नहीं करेंगे जो काम मैंने सर्वाइव करने के लिए किया था। ये सुन के विंग ने कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर विक्टिम हो? इससे पहले मिंग्याओ कुछ कह पाता, ज़ेबोचुन ने कहा, ठीक है, तुमने हमें ये नहीं बताया था कि वो कहाँ पर है, मैं मानता हूँ, बट जब वो वहाँ से भाग चुका था तब तुमने उसे बिट्रे क्यों किया वेंजो को उसका लोकेशन बता के? एंड उसका कोर, तुमने वेंशु को ये आइडिया दिया ताकि वो उसका कोर चुरा ले? मिंग्याओ ने कहा, मुझे पता था कि सिर्फ आप ही है जो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि उन जिन डिजिबल्स को मारने की वजह से दागा मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, एंड अगर उन्हें पता चलता कि मैंने वांगजी को हेल्प नहीं किया था
तो वो मुझे मार डालते एंड आप भी उन्हें रोक नहीं पाते, एंड वैसे आप मुझे बचाना भी नहीं चाहते। वांग जी ने अपने आंखों से देखा था कि मैंने वेन रूहान के कमांड को फॉलो करने के लिए क्या क्या किया था, मुझे क्या क्या करना पड़ा था। तो अगर वो इसके बारे में किसी और को बताता तो कोई भी मेरा वॉर में कंट्रीब्यूशन को मानता ही नहीं और ना ही कोई केयर करता। सब लोग मुझे पनिशमेंट देने के लिए उतावले हो जाते, सब लोग मुझे हेट करते, मुझे मारना चाहते। तो आप ही बताइए अर्गा, मेरे पास और क्या चॉइस था? मैं वांग जी को लेकर ये रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि उसे सब कुछ पता था कि मैंने क्या क्या किया था। ये सुन के ज़ेबोचुन ने कहा, तुम एक मॉन्स्टर हो। मैंने तुम्हारे ऊपर अपने लाइफ देकर ट्रस्ट किया था। तुम्हें मैंने मेरे भाई की तरह ट्रीट किया था। तुमने क्या किया? मेरे ही भाई को मारना चाहा। इनफैक्ट तुमने उसके कोर को यूज़ किया। तभी मेंग्याओ ने कहा, वेंशु का कोर ट्रांसफ़र प्लान एक्चुअली मेरा आइडिया नहीं था। वांग जी वेंशु के हाथों में सफ़र कर रहा था। वो इतना सफ़र कर रहा था कि उसके लिए डेथ भी अच्छा था। एंड मैं जानता था कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा ताकि सबको ये लगे कि ये सब कुछ एक्सीडेंट है। तो मैंने वेन गुनियांग का थ्योरी पढ़ लिया था। उन्होंने कोड ट्रांसफ़र का एक थ्योरी लिखा था। तो मैंने वेंशु को सजेस्ट किया था कि वांग जी का स्ट्रॉन्ग कोर ऐसे वेस्ट नहीं होना चाहिए। ऑनेस्टली इस सर्जरी का सर्वाइविंग चांस 50% था, बट मैंने वेन गुनियांग के टैलेंट्स को एंड वांग जी के पावर को अंडर एस्टिमेट किया था एंड वांग जी बच गया। ये सुन के विंग बिल्कुल शॉक्ड हो गया। लंजा का सर्वाइविंग चांस सिर्फ 50% था, बल्कि उससे भी कम। इस तरफ ये सब सुन के ज़ेबोचुन फ्लोर पे गिर गए। उन्हें निये मिंगजे ने पकड़ लिया। निये मिंगजे ने कहा, सीचेन शांत हो जाओ प्लीज़। ज़ेबोचुन ने रोते हुए कहा, मिंगजुए, ये सब वांग जी का फॉल्ट कहीं भी नहीं था। उसके पास कोई चॉइस ही नहीं था। उन लोगों ने उससे सब कुछ छीन लिया था। ये सुन के मेंग्याओ ने कहा, आई विश अब ये समझते कि मेरे पास भी और कोई चॉइस नहीं था अर्गा। ये सुन के ज़ेबोचुन ने अपने आंखें बंद कर लिया। अब वो मेंग्याओ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तभी विंग ने कहा, तुमने लंजा को समहाउ थ्रेट कर ही दिया था, है ना? अगर तुम उसे थ्रेट नहीं देते तो वो कहीं भी उसके खुद के भाई के साथ तुम्हें श्रॉन ब्रदर्स के शपथ नहीं लेने देता। तभी मेंग्याओ ने कहा, मैं अर्गा को उसके कोर के बारे में बताने ही वाला था। एंड तभी उसने प्रॉमिस किया कि अगर मैंने उसके बारे में किसी को भी नहीं बताया देन वो भी मेरे सीक्रेट्स किसी और को नहीं बताएगा। तभी विंग ने कहा, लंजा कभी भी एक्टिवली अपने भाई को झूठ नहीं बोल सकता। इसके पीछे भी कुछ ना कुछ है, बताओ हमें क्या बात है। ये बोलते हुए विंग डिमांड करने लगा। तभी मेंग्याओ ने एक डेविल स्माइल किया। उसने कहा, वो डर गया था क्योंकि अगर उसे डेमोनिक कल्टीवेशन गिव अप करना पड़ता तो वो कम्प्लीटली डिफेंसलेस हो जाता। वो किसी भी काम का नहीं रहता क्योंकि उसके अंदर कोई कोर नहीं था। ये बोल के मेंग्याओ ने शाय किया। देन मेंग्याओ ने कहा, वो एक फिजिकल एब्यूज़ का विक्टिम था, शोन हुओ जुन। एंड वो बहुत ही डरा हुआ था ये सोचते हुए कि अगर किसी को उसके बारे में पता चल गया तो शायद वो लोग एडवांटेज लेना चाहेंगे। आफ्टर ऑल वेंशु अकेला नहीं है जिसका नज़र उनके ऊपर था। मेंग्याओ ये सब बोल तो रहा था एंड ये सब सच भी था, बट मेंग्याओ ने ये नहीं कहा कि ये सब डर उसने ही लंजा के मन में बसाया था। एंड लंजा के बारे में ये सब सुनते ही ज़ेबोचुन एंड विंग दोनों ही कांपने लगे। इस तरफ निये मिंगजे बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे। उनके अंदर ब्लड जैसे बॉयल हो रहा था। उन्हें अपने आप पर हेट हो रहा था कि उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ के ऊपर इतने सालों से इतना हेट किया था। उसने अपने ब्रदर इन लॉ के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया था। इससे पहले बात आगे बढ़ता, मंदिर का दरवाज़ा फिर से ओपन हो गया एंड वो गार्ड्स अंदर आए। उनके साथ जिनलिंग एंड लान जिंगी भी था एंड अनफॉर्चुनेटली उनके साथ साथ जिन रुओसोंग भी था। गार्ड्स ने कहा, ये लोग भाग रहे थे, हमने इन्हें पकड़ लिया है। तभी मेंग्याओ ने कहा, एंड वो डॉग, उसे भी ढूंढ निकालो एंड उसे मार डालो। ये सुन के जिनलिंग ने कहा, आपने ही तो मुझे फेयरली दिया था ना, अब उसे सच में मार डालेंगे?
ये सुन के मेंग्याओ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेंग्याओ ने अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, आसोंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिन रोसोंग ने कहा, बाबा ये सब जो कुछ भी बोल रहे हैं, क्या आपने सच में ये सब किया है? क्या मेरी माँ का डेथ कोई इलनेस नहीं था? जिन रोसोंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। मेंग्याओ ने अपने बेटे की तरफ एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया। देन मेंग्याओ ने कहा, यह उतना भी सिंपल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो आसोंग। रेडी रहो, हम बहुत जल्दी इस कंट्री छोड़कर जाने वाले हैं। ये सुन के जिनली ने चिल्लाते हुए कहा, एंड आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको मेरे भाई को लेके जाने दूंगा? ये सुन के मेंग्याओ ने एक डेविल स्माइल किया और कहा, आलिंग तुम मुझे रोकोगे मेरे बेटे को ले जाने से? रुओसंग ने पूछा, बाबा क्यों? आपने उनसे शादी ही क्यों किया जब आपको पता था कि वो एंड मैं इस दुनिया में कैसे आया? आप क्या सोचकर ये सब कर रहे थे? ये सुन के मेंग्याओ अपने बेटे की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। उसने विंग की तरफ देखा एंड शाय करते हुए कहा, तुमने सबको ये सब बता दिया है? तभी विंग ने ग्रोल करते हुए कहा, हमने सिर्फ आसोंग को ही ये सब बताया है। मेंग्याओ ने कहा, शायद मैंने लांगवांग जी के इंटीग्रिटी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया था। ये सुन के विंग ने कहा, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ऐसे नीच इंसान लंजा की इंटीग्रिटी के साथ कंपेयर करने के लिए कैपेबल है? ये सुन के मेंग्याओ ने कुछ कहा नहीं। उसने कुछ टाइम के लिए विंग को देखा, फिर उसे ज़ेबोचुन निये मिंजी की तरफ टर्न किया और कहा, जैसे मुझे वो चीज़ मिल जाएगा जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप लोग अगर मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे तो मैं किसी को भी हार्म नहीं करूँगा। तभी निये मिंजी ने डार्कली कहा, तुम यहाँ से तभी निकल पाओगे जब तुम एक डेड बॉडी हो जाओगे। ये सुन के मेंग्याओ ने एक डेविल स्माइल किया। इससे पहले वो कुछ कह पाता, वहाँ पर जीटर का आवाज़ सुनाई दे रहा था एंड आसपास रिसेंटफुल एनर्जी आ रहा था। रिसेंटफुल एनर्जी ने उन लोगों को घेर लिया जिन लोगों ने जिनलिंग, जिंगी एंड रोसोंग को पकड़ के रखा था। उन लोगों को रिसेंटफुल एनर्जी ने बहुत दूर फेंक दिया। तो मेंग्याओ ने कहा, ओह तो हेयोलांग भी आ चुके हैं। ये सुन के विंग खड़ा हुआ। उसे बहुत पेन हो रहा था। स्टिल वो टेम्पल के दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, बट गार्ड्स ने उसे रोक लिया। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, मेरे सामने से हटो। तभी मेंग्याओ ने कहा, सुन हो जुन, मुझे माफ़ करना। मैं आपका एक्साइटमेंट समझ सकता हूँ, बट मुझे भी हेयोलांग से अपने आप को बचाना है एंड उनका वीकनेस सिर्फ आप है। इससे पहले विंग कुछ समझ पाता, जिंग ग्वांग्याओ ने विंग के नेक में गुचिन का स्ट्रिंग रैप कर लिया, जो हमने अंटिम में देखा था। रिसेंटफुल एनर्जी के थ्रू लंजा टेम्पल के अंदर आया। अभी लंजा वो ब्रोकन फ्राइजाइल लंजा नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल कल्टिवेटर लग रहा था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो एक कोल्ट डेमॉन है। उसने साइलेंटली मंदिर के अंदर लैंड किया। लंजे के आइज रेड हो चुके थे। ये देख के विंग पैनिक हो गया। लंजा ने बहुत ही डीप वॉइस में मेंग्याओ से कहा, उसे टच मत करो। तो मेंग्याओ ने कहा, देन आप 5 स्टेप्स पीछे चले जाओ। ये बोल के मेंग्याओ ने विंग के नेक में वो स्ट्रिंग और भी टाइटली पकड़ा। ये देख के लंजा 5 स्ट्रिंग पीछे चला गया। उसका आइज सिर्फ विंग के नेक के स्ट्रिंग में था। मेंग्याओ ने कहा, एंड अभी हमें तुम्हारा जीटर दे दो। ये देख के ज़ेबोचुन ने शाय किया। उन्हें पता है कि विंग के लिए लंजा कुछ भी करेगा। एंड लंजा ने ऐसा ही किया। पास की एक मॉन्ग को अपना जीटर दे दिया एंड उस मॉन्ग ने इमीडिएटली वो जीटर उसका स्ट्रिंग बिल्कुल तोड़ डाला। विंग का नज़र सिर्फ लंजा के ऊपर था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके नेक में एक स्ट्रिंग है जो उसे मार भी सकता है। वो सिर्फ लंजा को देख रहा था। मेंग्याओ ने लंजा से कहा, मैं जानता था कि आप मेरे बात सुनेंगे लांगवांग जी। आफ्टर ऑल आपका लाइफ मेरे हाथों में है। एंड ये सुनते ही विंग को अंदर ही अंदर कुछ फील हुआ। लंजा का आइज स्टिल विंग के नेक में ही था। वो डेस्परेटली चाहता था कि उन दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाए एंड वो विंग के पास जा सके। वो विंग को बहुत कुछ बोलना चाहता है एंड जो उसे अभी के अभी करना होगा। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने कहा, लंजा मुझे तुम्हें कुछ बताना है। एंड उसे सेम टाइम में लंजा ने कहा, विंग तब फॉरेस्ट में मैं सच में तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता था। एंड ऑफ कोर्स ये सुनते ही वहाँ के सारे लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए। एंड जैसे लंजा ने ये कहा,
मेंग्याओ के हाथ के गुचिन का स्ट्रिंग लूज़ हो गया एंड विंग ने इसी चांस को यूज़ किया एंड वो दौड़ के लंजे के पास चला गया। उसने लंजे को टाइटली हक कर लिया एंड वो हंसने लगा, स्माइल करने लगा। विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा तुमने मेरे मुंह से मेरी बात छीन ली। एंड जब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसने अभी भी क्या कहा है, उसका फेस रेड हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके आसपास उसका भाई, उसका ब्रदर इन लॉ एंड 3 चिल्ड्रंस भी हैं। इस तरफ लान जिंगी ने कहा, ओ माई गॉड, एंड तुम लोग मुझे कहते हो कि मैं रूल्स को फॉलो नहीं करता। हाँ, तभी रोसोंग ने कहा, जिंगी गा चुप हो जाइए। रोसोंग ने रोना बंद कर दिया था। अब उसके फेस में एक डेविल स्माइल। रोसोंग ने कहा, आई थिंक ये रोमांटिक है। तभी जिनलिंग ने कहा, रोमांटिक माई फुट, तुम सिर्फ 12 साल के हो, तुम्हें तो ये सब सुनना भी नहीं चाहिए। ये बोल के जिनलिंग अपने हाथों से रोसोंग के ईयर्स को ढकने लगा। ये देख के जिंगी ने कहा, उसने ऑलरेडी सुन लिया है, तुम उसके ईयर्स क्यों ढक रहे हो? तभी जिनलिंग ने कहा, क्योंकि ये कभी भी हो नहीं सकता कि ऐसा सुनने के बाद भी मेरा अंकल कोई रिप्लाई नहीं देंगे एंड मैं नहीं चाहता कि लानचिन बेई के सेमलेस कन्फेशन के बाद रोसोंग मेरे अंकल का भी सेमलेस बातें सुने। ये सुन के विंग ने हंसते हुए कहा, आलिंग मेरे ऊपर तुम्हारे ट्रस्ट देख के मुझे बहुत ही टस्ट फील हुआ। वो बच्चे लिटरली बातें कर रहे थे एंड बाकी सारे एल्डर्स उनके बातों को एंजॉय कर रहे थे। इस तरह मेंग्याओ को बहुत ही एनोइंग फील हो रहा था क्योंकि कोई भी उससे डर नहीं रहा था। तो वो अपने काम पे ध्यान देने लगा क्योंकि उसके लोग ऑलरेडी मंदिर के फ्लोर को खोद रहे थे। तभी विंग ने कहा, बाय द वे लंजा, तब मैं भी तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहता था। ये सुन के लंजे ने कहा, तुम? लंजा शॉक्ड हो गया। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, विवुशियान वांगजी, ये सब बातें करने के लिए अभी सही टाइम नहीं है। ज़ेबोचुन ये बोलते हुए बिल्कुल ब्लश कर रहे थे। इस तरफ नियमिंगजिए उन दोनों का अवॉइड ही कर रहा था। उनका फेस भी रेड हो चुका था। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, ज़ेबोचुन सॉरी अबाउट दैट, बट मैं और वेट नहीं कर सकता एंड शायद लंजा भी और वेट नहीं कर सकता। ये बोल के विंग लंजा के रेड चिक को पिंच करने लगा। देन बारिश शुरू हो गया एंड वो सब लोग मंदिर के अंदर चले गए। टेम्पल के अंदर जाते ही जिंगी ने सबको एक एक कुशन दिया। सबसे पहले ज़ेबोचुन को। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए एंड सब लोग मोस्ट शेमलेस कपल विंग एंड लंजा से दूर ही बैठे। जिंगी ने जिनलिंग को विस्पर करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। जिनलिंग ने कहा, चुप रहो। इस तरफ लंजा ने विंग से कहा, तुम हर्ट हो। क्योंकि विंग के चेस्ट से खून निकल रहा था तो लंजा बहुत ही कंसर्न्ड हो गया। विंग ने कहा, इट्स नथिंग लंजा, मेरा कोर इसे हील कर रहा है, मैं अभी जस्ट कोई स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ नहीं कर सकता। लंजा एंड विंग एक साथ बैठ गए। लंजा विंग क्या इसको अवॉइड ही कर रहा था, उसे बहुत ही शाई फील हो रहा था। तभी विंग ने कहा, लंजा आई एम सॉरी, मैंने पहले ये सब रियलाइज़ नहीं किया था। 13 साल तुम्हारे बिना मेरे लिए एक टॉर्चर था। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा बट उसने कुछ कहा नहीं। विंग ने कहा, एंड देन तुम मुझे वापस मिल गए, बट उसके बाद मैं ये सोच के डर गया था कि मैंने जो कुछ भी वापस पाया है मैं उन्हें रुइन कर रहा हूँ। मैं कितना स्टूपिड था। सच बात तो ये है लंजा, आई रियली लाइक यू। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो आई फैंसी यू, आई लव यू, आई वॉट एवर यू। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ लंजा, सिर्फ तुमसे। लंजा, मैं तुम्हारे साथ नाइट हंट में जाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही सोना चाहता हूँ एंड तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ। लंजा, माई लंजा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कहीं भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा, फिर से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लंजा ने कुछ कहा नहीं, वो बस विंग का इसको अवॉइड कर रहा था। उसे बहुत ही शाई फील हो रहा था। विंग ने कहा, लंजा मेरी तरफ देखो, आई डोंट नो तुम्हें याद है या नहीं। ये बोल के विंग ने अपने हाथों के स्लीव्स को ऊपर किया, उसी हाथ के जिस हाथ में लंजा के वाइट रिबन टाइड अप था। विंग ने कहा, जिस दिन से तुमने मुझे ये दिया था उस दिन के बाद से ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन मैं ये नहीं पहनता था। मैं उस दिन से इसे पहनता हूँ। लंजा, मैं जीजी, मैं उस दिन से तुम्हारा ही हूँ। मैं बहुत ही डम हूँ कि मैंने इतने दिन बाद रियलाइज़ किया है। जब विंग ये बोल रहा था तब एक तेज़ हवा आया एंड टेम्पल के सारे कैंडल्स बुझ गए
एंड इससे पहले विंग रियलाइज़ कर पाता विंग के लिप्स में किसी और के लिप्स था एंड उसके ऊपर किसी और ने अपने हाथों को रैप कर लिया था एंड ऑफ कोर्स वो लंजा ही था। विंग के ऊपर अपने हाथों को रैप करके वो विंग को किस कर रहा था। देन लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। ये बोलते हुए वो विंग को किस करने लगा। विंग ने भी अपने हाथों को लंजे के ऊपर रैप कर लिया एंड वो उसे अपने क्लोज खींचने लगा। लंजा प्रैक्टिकली विंग के लैप में था। धीरे धीरे लंजे के आंखों से आंसू निकलने लगा। ये देख के विंग ने लंजे की तरफ देखा, कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उन दोनों को बहुत सारी चीज़ों को लेकर बात करना है, बहुत कुछ क्लियर करना है। उन दोनों के बीच में बहुत सारे वुंड्स है जो उन्हें हील करना है। बट अभी उनके लिए यही मैटर करता है कि वो दोनों एक साथ हैं एंड सेफ है। फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड लंजा विंग की इंजरी के ऊपर अपने हाथ फेरने लगा। ये देख के विंग ने कहा, इट्स फाइन लंजा, ये ऑलरेडी हील हो रहा है। दिल लंजा का एक्सप्रेशन बिल्कुल हार्ड हो गया। उसे याद आ गया कि अभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा काम है जो उसे करना है। उसे एक बहुत ही बड़ा एविल के साथ डील करना है, उसे पनिश करना है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।